नमस्कार दोस्त। एक चिंता हमें अक्सर बनी रहती है कि मैं अपने चाइल्ड के फ्यूचर को कैसे सिक्योर करूं। हम सब चाहते हैं कि जब बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जाए या जब बच्चे की मैरिज हो तो मेरे पास सफिशिएंट पैसा हो ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। और अक्सर हमारे रिश्तेदार, दादा दादी, नाना नानी बच्चों को कुछ ना कुछ पैसे शगुन के तौर पर देते रहे। तो बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इसी पैसे को और कुछ पैसा और डालकर आप चाइल्ड का फ्यूचर सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मेरा नाम है गिरीश तनेजा और मैं एक प्रोफेसर हूं कॉमर्स, बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स में। और मेरी हमेशा ये तमन्ना रहती है कि मैं फाइनेंशियल लिटरेसी में गाइड करता रहूं आप सबको। तो बात करते हैं कि इस पैसे से आप कैसे बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल हम सबका रहता है कि हायर एजुकेशन में जब बच्चा जाए तो उस समय पैसे की कमी बच्चे को ना हो, चाहे मैरिज जब बच्चा करे तो पैसे की कमी ना हो। तो मैं आज की बात करूं तो नॉर्मली 20 से 25 लाख 30 लाख की फ़ीस है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब बच्चे आपके 15 से 20 साल बाद बड़े होंगे, मैरिज के लायक होंगे या एजुकेशन के लायक होंगे, हायर एजुकेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने के लायक होंगे, तो लगभग ये फ़ीस शायद 1 करोड़ के करीब अमाउंट हो जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन से ये अमाउंट बढ़ता रहता है और कॉलेजों की, यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी बढ़ती रहती है। तो हम 1 करोड़ का एक टारगेट लेके चलते हैं कि अगर आपने 1 करोड़ रुपया जमा करना हो अपने बच्चे के लिए तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, इसकी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बच्चे के नाम से एक अलग आप सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा लिए। अंडर गार्डियन अकाउंट आप खुलवा सकते हैं किसी भी अच्छे बैंक में, HDFC में, कोटक में, अच्छे बैंक में आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो जो भी पैसा आए बच्चे के शगुन के नाम या कुछ भी, तो आप इस सेविंग अकाउंट में रखें और इस सेविंग अकाउंट से ही आप अच्छे एवेन्यूज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं बात करूँगा 3-4 चीज़ों की जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा 20 साल के लिए कि आपके पास 20 साल के बाद लगभग 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे बन जाए। तो हमारे पास मोटे मोटे सेविंग अकाउंट तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, वहाँ से आगे आप इंश्योरेंस में डाल सकते हैं, FD में डाल सकते हैं, गोल्ड में डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं। तो हम इन चारों ऑप्शंस की बात करेंगे कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा और किस ऑप्शन में आपको जाना चाहिए, या किस ऑप्शन में कितना पैसा हर महीने आप जमा करेंगे तो आपके पास 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ कैलकुलेशन की हैं और ये मैं आपको बड़े ही आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ कि सपोज़ इंश्योरेंस की बात करें तो एक एवरेज रिटर्न लास्ट 20 सालों का देखा जाए तो इसने 5.5% रिटर्न दिया है। कोई भी इंश्योरेंस एंडोमेंट पॉलिसी आप किसी भी कंपनी की लेते हैं तो लगभग 5 से 6% का इंटरेस्ट लगभग आता है। हालांकि इंश्योरेंस वाले आपको इसको बहुत ज़्यादा बताएंगे, बट ये फैक्ट है जो कैलकुलेटेड फैक्ट है। तो अगर आप स्टेप अप 10% मैंने लिखा है, मतलब जो भी अमाउंट है इससे 10% हर साल के बाद आप बढ़ाते जाएंगे। पहले साल 10,000, दूसरे साल 11,000, इस तरह से अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो 20 साल में आप 1 करोड़ रुपए जमा कर पाएंगे। मतलब कि 10,000 ऑनवर्ड्स आपको डालना पड़ेगा। दूसरी हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की, या गर्ल्स में सुकन्या समृद्धि स्कीम की बात करते हैं। हालांकि फिक्स डिपॉजिट में आज की डेट में इंटरेस्ट इससे कम है, 6-6.5% है। तो मैंने हायर लिया जो सुकन्या समृद्धि स्कीम है गवर्नमेंट की गर्ल चाइल्ड के लिए, डॉटर्स के लिए, तो उसमें 7.6% है, तो मैं उसको लेकर चल रहा हूँ। तो वो अगर आप लेते हैं तो आपको 8500 रुपये डालना पड़ेगा और हर साल आपको 10% अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। चलिए हम तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि गोल्ड है। गोल्ड में 8.6% का इंटरेस्ट दिया है लास्ट 20 सालों में। हालांकि ये नेट इंटरेस्ट है, बट गोल्ड में वैल्यू डेप्रिशिएट भी होती है, तो ये मैंने ऑन हायर साइड लिया है।
तो अगर आप वर्चुअल गोल्ड में इन्वेस्ट करें, आप ऑर्नामेंट में ना इन्वेस्ट करें, बिस्किट में या वर्चुअल गोल्ड में इन्वेस्ट करें, तो ये 8.6% लास्ट 20 सालों में दिया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो लगभग आपको 7500 रुपये डालने पड़ेंगे हर महीने, और अगेन 10% हर साल बाद आप बढ़ाते जाएंगे, तो आप 1 करोड़ रुपए जमा कर पाएंगे अपने बच्चे के लिए। और लास्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में आप मंथली अगर आप पैसा डालते हैं तो लास्ट 20 सालों में अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड ने एवरेज 15 से 20% रिटर्न दिया, और इसमें मैंने कम लिया है क्योंकि ये वेरिड इंटरेस्ट है, फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि गोल्ड में भी वेरिड है, तो मैंने कम की साइड लिया है कैलकुलेशन लेने के लिए। तो 15% भी अगर ये आपको 20 साल में, जो कि नॉर्मली हमने देखा कि लॉन्ग टर्म में दे देता है, तो आपको सिर्फ 4000 रुपये डालने पड़ेंगे। और 4000 रुपये महीना निकालना आसान है। हर साल के बाद इसमें भी आप 10% की बढ़ोतरी करते रहें, तो 20 साल बाद आप अपने बच्चे के लिए आराम से 1 करोड़ रुपये जमा कर पाएंगे। तो ये सब देखते हुए मैं जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहना चाहूँगा वो एक म्यूचुअल फंड के सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। मतलब कि हर महीने 4000 रुपये आप डालते रहें, और साल के बाद 10%, क्योंकि हमारा सैलरी रेज भी होता है और कुछ और तरह के हमें बोनस वगैरह मिल जाते हैं, तो 10% बढ़ाना कोई उतना मुश्किल काम नहीं है 4000 के ऊपर। तो हर साल आप 10% बढ़ाते रहें तो आपको 1 करोड़ आराम से मिल जाएगा। और दूसरा, साथ में मैं जो कहना चाहूँगा, सपोज अर्निंग मेंबर फादर हैं या मदर हैं, उनको भगवान ना करे बीच में कुछ हो जाए, तो ये म्यूचुअल फंड सिर्फ रुके ना या इतना अमाउंट आ जाए, इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा साथ में एक टर्म इंश्योरेंस ले लें। टर्म इंश्योरेंस एक प्लेन वनीला इंश्योरेंस की तरह है। इसमें बहुत ही कम पैसे में ज़्यादा इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि 1 करोड़ का अगर आप एम लेके चल रहे हैं तो कम से कम 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले लें। और आपकी उम्र अगर कम है तो बहुत ही कम प्रीमियम दे के आपको ये 1 करोड़ का मिल जाएगा। तो लगभग मैं मान के चलूँ 1000 रुपये महीना आपने टर्म इंश्योरेंस का भी दे दिया, तो 4000 प्लस 1000 टर्म इंश्योरेंस, 5000 में आप 1 करोड़ को इंश्योर भी कर रहे हैं। तो मतलब आप 20 साल तक जिंदा रहे तो वैसे ही 1 करोड़ मिल जाएगा। सपोज खुदा ना खास्ता आपको बीच में कुछ हो गया तो ये 1 करोड़ रुपये टर्म इंश्योरेंस के थ्रू मिल जाएगा, और जितना पैसा म्यूचुअल फंड सिप से जमा किया है वो तो मिल ही जाएगा। तो 1 करोड़ से ज़्यादा मिलेगा, तो आपकी फैमिली को या आपके बच्चे को किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर पूछिएगा आपका कोई भी क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर चिल्ड्रन पे वीडियो बनाऊं तो भी मुझे लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्रिप्शन से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, बताइएगा अगर आपको अच्छा लगा कि नहीं लगेगा। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, गिरीश तनेजा।